कमल काव्य कुंज की अधिष्ठात्री आदरणीय भारती जैन दिव्यांशी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने मुझे अपने इस पटल पर आने का अवसर प्रदान किया। आइए, आदरणीय भारती जैन दिव्यांशी जी देश की प्रख्यात कवित्री हैं। उनके इस पटल पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता अनुभव हुई। उनके चैनल के लिए अविरल काव्य धारा का जो क्रम चल रहा है, उसमें मैं भी शामिल हो गया हूं। आइए, सामाजिक विसंगतियों के सरोकारों से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां आपके पटल पर प्रेषित करता हूं, एक छंद के माध्यम से। कि आंसुओं से लिखते रहे हैं गीत सावन के, हरियालियों के परिधान देखते रहे। आंसुओं से लिखते रहे हैं गीत सावन के, हरियालियों के परिधान देखते रहे। राई जो सियासत ये सभ्यता के आंगन में, मानवीयता लहू लुहान देखते रहे। और जब से पाखंडियों के हौसले बुलंद हुए, भिड़े यहाँ आरती अजान देखते रहे। और नमक हराम जब से हुए हैं संसद में, अपनाया भागा हिंदुस्तान देखते रहे। जब से हमारे देश में खाकी और खादी का बोलबाला हो गया है, तब से स्थितियां बदल गई हैं। तब मन कहता है कि देश का प्रत्येक जन होता है प्रताड़ित, तो जो इससे ना फर्क कोई इसका वो आदि है। देश का प्रत्येक जन होता है प्रताड़ित, जो इससे ना फर्क कोई इसका वो आदि है। और कौए गिद्ध सभ्यता के शिखरों पे बैठे हुए नोच नोच खाते देश होती बर्बादी है। और देख के जमावड़ा पाखंडी कायर धूर्तों का, सरेआम लुटी सभ्यता की शहजादी है। और देश को जो सर्वाधिक करते कलंकित हैं, उसकी जड़ों में वर्दी खाकी और खादी है। उसकी जड़ों में वर्दी खाकी और खादी है। इसके विपरीत फिर भी मैं आपको ढाढ़स बंधाना चाहता हूं। आपके सारस्वत आयोजन में एक रचना निवेदित करता हूं। इस रचना पर आप सभी मित्रों का अनुग्रह चाहता हूं। कि हार में संघर्ष का धीरज बंधाना चाहता हूं। हार में संघर्ष का धीरज बंधाना चाहता हूं। मैं तुम्हें दुख तमस में सूरज बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें दुख तमस में सूरज बनाना चाहता हूं। और बंद पड़ता हूं कि चाहे वे वरदान सारे आज फिर अभिशाप हो लें, पूर्ण के आंगन दुआरे चाहे कितने पाप बोलें, दंभ की परछाइयों में कहाँ मानवता फलेगी, चाहे कितने भी दुराग्रह बन नियति संताप घोलें। और मानता हूँ बहुत दुर्गम लक्ष्य का संधान फिर भी, मानता हूँ बहुत दुर्गम लक्ष्य का संधान फिर भी, जीत के मस्तक सजे वह रज बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दुख तमस में सूरज बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दुख तमस में सूरज बनाना चाहता हूँ। दूसरा बंद पढ़ता हूँ, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा। ये बंद भी आपके इस पटल पर कि सुख पतझड़ी हो गए हों किंचन पात पीले। सुख पतझड़ी हो गए हों किंचन पात पीले, मनुजता के पंथ शूलित दनुजता के पथ रंगीले। और सृजन पर संघार भारी पड़ रहा है आज देखो, वीर गति फिर है किसी की, किसी माँ के नयन गीले। और जो लहरता जाए नित आतंकियों के वक्ष पर चढ़। आइए, विशेष ध्यान चाहता हूं इन पंक्तियों पर। जो लहरता जाए नित आतंकियों के वक्ष पर चढ़, अमन के हाथों का तुमको ध्वज बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें दुख तमस में सूरज बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें दुख तमस में सूरज बनाना चाहता हूं। और अगला बंध प्रस्तुत करता हूं कि पावनी होगी धरा जो शांति का सम्मान कर दो। पावनी होगी धरा जो शांति का सम्मान कर दो।
मनुजता के शौर्य में तुम आज फिर जयगान भर दो। तुम न हिंदू न मुसलमान और न सिख ईसाई तुम हो, मानवीय संवेदना के पक्षियों को नए पर दो और प्रीति की मनुहार बनकर इस धरा पर बिखर जाओ। प्रीति की मनुहार बनकर इस धरा पर बिखर जाओ। देश को मलयज तुम्हें नीरज बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुख तमस में सूरज बनाना चाहता हूँ। और इस रचना की समापन पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। ये पंक्तियाँ इस रचना के केंद्र में रहीं। पढ़ता हूँ कि रोक ना पाती कभी भी लक्ष्य को धूमिल सिराहें, रोक ना पाती कभी भी लक्ष्य को धूमिल सिराहें, टोक ना पाती पथिक को वेदना की करुण आहें। और प्रलय के भी भाल पर जो है लगाता सृजन टीका, आत्म बल के सामने हैं कंटकों की शिथिल बाहें। और एक अंजुरी में ही जो दुख सिंधु सारा पी गया हो, एक अंजुरी में ही जो दुख सिंधु सारा पी गया हो, उस तपस्वी सा तुम्हें कुंभज बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुख तमस में सूरज बनाना चाहता हूँ। हार में संघर्ष का धीरज बंधाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुख तमस में सूरज बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुख तमस में सूरज बनाना चाहता हूँ। और चलते चलते एक सवैया के माध्यम से अपनी बात का समापन करता हूँ। ये कौमी एकता की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि श्री राम नानक यीशु मोहम्मद जैसा कोई भी चरित्र नहीं है, श्री राम नानक यीशु मोहम्मद जैसा कोई भी चरित्र नहीं है। और गीता गुरु ग्रंथ कुरान बाइबिल जैसा कोई भी पवित्र नहीं है। और वार निहत्थों पे करते नहीं ऐसी आन कहीं भी विचित्र नहीं है, वार निहत्थों पे करते नहीं ऐसी आन कहीं भी विचित्र नहीं है। और भारत के नक्शे से भी सुंदर दुनिया में कोई भी चित्र नहीं है। बहुत बहुत आभार आदरणीय भारती जन दिव्यांशी जी का, जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया अपने पटल पर आने का। बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात का समापन करता हूँ। जय हिंद।